वेलकम टू लैब ऑफ ओमेगा साइंटिफिक। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर विद पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फीडबैक। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है एक CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक ट्रेनिंग बोर्ड, एक फंक्शन जनरेटर, एक पैच कॉर्ड, फंक्शन जनरेटर की कनेक्टिंग लीड और CRO की कनेक्टिंग लीड। इसके अलावा एक वर्किंग मैनुअल जो कि ओमेगा द्वारा डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसी एक्सपेरिमेंटल बोर्ड के अंदर हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर भी स्टडी कर सकते हैं और 2 स्टेज भी कर सकते हैं। तो पहले हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर ही स्टडी करेंगे। इसके लिए हम फंक्शन जनरेटर की सेटिंग पहले समझ लीजिए। फंक्शन जनरेटर को मैंने साइन मोड में रखा है। ये फंक्शन जनरेटर ओमेगा द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है। इसमें आप वेव सिलेक्शन के लिए इसको पहले साइनोसाइडल सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी मैंने 1 किलोहर्ट्ज वाले स्केल पर इसको सेलेक्ट किया है। एम्पलीट्यूड अब हम क्योंकि यहाँ साइन वेव दे रहे हैं, आउटपुट हमें इतनी ही एम्पलीफिकेशन के बाद मिलेगी, वो इतनी ही लेनी है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में ना जाए। अगर ये सैचुरेशन रीजन में जाता है, गेन हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं या इनपुट हम ज़्यादा दे देते हैं, तो ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और आउटपुट हमारी साइनोसाइडल नहीं रहेगी, वो फ्लैट हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम इनपुट जो फंक्शन जनरेटर से आ रही है, पीक टू पीक जो है, इसका मैंने स्केल सेलेक्ट किया है मैक्सिमम 2 वोल्ट। अगर मैं अब इसको यहाँ से वेरी करूँगा, ये जो पिछला स्केल था 0.2 से 2 वोल्ट तक हमारे को ये मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। अभी मैं इसको 0.2 0.3 वोल्ट पर रख दिया है। ये स्केल मैंने 2 वोल्ट पर रखा है और फ्रीक्वेंसी मैंने रफली यहाँ पे से 4 किलोहर्ट्ज अप्लाई कर दिया है। साइन वेव है। CRO हमारा ऑन है। अभी हम इनपुट को स्टडी करते हैं। पहले ये देखिए, अब CRO के ऊपर जो हमारी फंक्शन जनरेटर से इनपुट आ रही है वो मैंने कनेक्ट कर दी है। अब इसका अगर हम एम्पलीट्यूड स्टडी करेंगे तो ये 1 2 3 डिविजन्स हैं with a multiplier of 0.1. This means जो इसका एम्पलीट्यूड है it is 0.3 वोल्ट पीक टू पीक एंड इट इज अ साइन वेव। अब ये इनपुट मैं इस एम्पलीफायर पे अप्लाई कर रहा हूं और इसकी फर्स्ट स्टेज पर उसका हम गेन स्टडी करेंगे। इसकी फर्स्ट स्टेज की जो आउटपुट है वो मैंने CRO पर जोड़ दी है। अब देखिए, हमें एक बहुत ही एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है। इसको एम्पलीट्यूड को देखने के लिए मुझे मल्टीप्लायर को कम करना पड़ रहा है, रेंज बढ़ानी पड़ रही है। अभी मैंने मल्टीप्लायर जो रखा है वो 1 वोल्ट पे रख दिया है। अब इसका अगर आप गेन चेक करेंगे तो इट इज़ 1 2 3। दिस मीन्स 3 वोल्ट पीक टू पीक। एम्पलीफिकेशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो इनपुट हमारी 0.3 वोल्ट थी, आउटपुट हमारी 3 वोल्ट पीक टू पीक आ रही है। गेन बनेगा 3 वोल्ट डिवाइड बाय 0.3 विच इज इक्वल टू 10। ये सिंपल हमारा एक ट्रांजिस्टर बायस किया गया है। इनपुट हमने 0.3 वोल्ट दी, आउटपुट हमें मिली 3 वोल्ट पीक टू पीक। गेन आप निकाल सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। अगर आप देखिए, अब मैं इनपुट को बढ़ाऊंगा तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा सैचुरेशन की तरफ जाएगा और ये आउटपुट हमारी जो है फ्लैट होती जाएगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो जितना बायस था, मैक्सिमम 9 वोल्ट पे बायस था, वो जब उससे ऊपर जाएगा तो आउटपुट हमारी फ्लैट होती जाएगी। अब देखिए, मैं गेन बढ़ा रहा हूँ, अभी गेन बढ़ रहा है। अब देखिए, ये फ्लैट एजेस आने शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे मैं गेन बढ़ाता जाऊंगा ये और फ्लैट होते जाएंगे। ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा सैचुरेशन रीजन में जा रहा है। तो ये तो बात थी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की। अब हम बात करते हैं 2 स्टेज एम्पलीफायर की। इनपुट मैं यही रहने देता हूं, मैं इनपुट को चेंज नहीं कर रहा हूं। जो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है वो मैं सेकंड स्टेज की इनपुट पे अप्लाई कर रहा हूं वाया पैच कॉर्ड, जो कि साथ सप्लाई की गई है। अब जो आउटपुट आ रही है वो मैं CRO पर ले लेता हूं। अब देखिए, इनपुट हमारी थी 0.3 वोल्ट। आउटपुट पहले हम स्टडी करते हैं इसको विद नो फीडबैक, मतलब जीरो फीडबैक है। आउटपुट आपके सामने है। अगर हम इसका गेन स्टडी करना चाहें 1 2 एंड रफली छोटी डिवीजन है 3,
तो ये 2.3 वोल्ट आउटपुट हो गई है और 0.3 मिली वोल्ट इनपुट है। गेन निकालने के लिए 2.3 डिवाइड बाई 0.3 आप करेंगे तो आप एम्पलीफायर का गेन निकाल सकते हैं विद जीरो फीडबैक। इस वक्त फीडबैक नहीं है तो ये हमारा गेन वाला जो स्विच है ये नहीं काम करेगा। अब मैं इसको सेकंड पे जाता हूँ विच इज नेगेटिव फीडबैक। अगर आप नेगेटिव फीडबैक पे जाएंगे, अब देखिए आप इस स्टेज पे हमारा गेन अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। 2 डिविजन्स आ रही हैं और मल्टीप्लायर मेरा 0.2 वोल्ट पर है विच इज 0.4 वोल्ट। अभी हमारा गेन निकला है 0.3 इनपुट है, 0.4 हमारी आउटपुट है विच इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.3। ये तो हमारा गेन आ गया है। अगर आप अब यहाँ से फीडबैक को बढ़ाएंगे, ये नेगेटिव फीडबैक है, बढ़ाएंगे तो देखिए हमारा गेन बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ये मैक्सिमम गेन हो गया है। अब डिफरेंट फीडबैक पर डिफरेंट गेन लेकर आउटपुट लेकर गेन निकाल सकते हैं, आउटपुट और इनपुट। तो ये 2 स्टेज का विद नेगेटिव फीडबैक आपके पास गेन आ जाएगा। अभी हम इसको स्विच को चेंज कर देते हैं और पॉजिटिव फीडबैक की तरफ जाते हैं। जब हम पॉजिटिव फीडबैक में जाते हैं तो देखिए आउटपुट हमारी ऑलमोस्ट फ्लैट आ रही है। अभी मैं गेन कम करता हूँ क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में चला गया है। ये देखिए ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव आ रही है। अब जो फीडबैक हमारा वो आपको मालूम है पॉजिटिव फीडबैक है। इस फीडबैक को मैं कम करता जाऊंगा तो ये वापस हमारी साइनोसॉइडल वेव में चला जाएगा। अब ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो सेकंड स्टेज पर है, और हमें जो इनपुट थी वैसी वेव शेप हमें आउटपुट में मिलने लगी है बट विद सम एम्पलीफिकेशन। इनपुट आपको मालूम है इट इज़ 0.3 वोल्ट। आउटपुट आप अगेन यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये 1 2 3 डिवीजन है और यहाँ पे मल्टीप्लायर है 1 का, तो 3 वोल्ट आपको आउटपुट मिल रही है। अगेन आपको 10 का गेन मिल रहा है। अगर हम इसको गेन पॉजिटिव फीडबैक को और कम करते जाएंगे गेन हमारा कम होता जा रहा है। अब पॉजिटिव फीडबैक जैसे ही मैं बढ़ाता जाता हूँ ये गेन तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जा रहा है। आउटपुट जो हमारी है फ्लैट हो जाती है। ये आप एजेस देख रहे हैं फ्लैट हो गई है क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में जा चुका है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, स्टडी ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसके लिए आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम डिफरेंट स्टेजेस पे गेन निकाल सकते हैं। आप ग्राफ प्लॉट करिए, डिफरेंट स्टेज पे इनपुट और आउटपुट वहाँ पर मेंशन करिए और गेन निकालिए। फर्स्ट स्टेज का भी सिमिलरली सेकंड स्टेज का भी। सेकंड स्टेज में आप पॉजिटिव फीडबैक के साथ निकालिए, नेगेटिव फीडबैक के साथ निकालिए और विदाउट एनी फीडबैक निकालिए। थैंक यू।